हाँ, तो क्वेश्चन है अपना A0 0 0 F+R मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। इसके लिए हमें ये सिद्ध करना है क्रम विनिमय ग्रुप है। तो सबसे पहले तो G बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है A0 0 0। A बराबर मान लें इसको, A बराबर क्या दिया हुआ है A0 0 0। ठीक है, उसके बाद में B बराबर क्या हो जाएगा B0 0 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे AB क्या कर लें, AB क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा A को S इससे गुणा करेंगे, पहले AB प्लस 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0। हमारे पास में मैट्रिक्स है वो क्या प्राप्त करेंगे AB बराबर AB 0 0 0। अब है हमें ज्ञात क्या करना है क्रम विनिमय कि जो फॉर A है, A के जितने भी मान है इसमें विद्यमान है R में। तो अब यहां से हमने AB का मान निकाल लिया। सेकंड बार में हमें क्या करना है तत्सम ज्ञात करना है, फिर उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, फिर उसका AB आप ज्ञात कर ले तो B ज्ञात कर लेंगे। तो यानी टोटली जो मान है AB बराबर B आ जाना चाहिए। हमने क्रम विनिमय का क्या चुनौती क्या पता है A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, यही होता है। तो अब यहां पे देखना सबसे पहले हम तत्सम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे A बराबर क्या दिया हुआ है A0 0 0 और साथ में क्या जाएगा A0 0 क्या जाएगा एक तत्समक को I से व्यक्त करते हैं। इसके लिए जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है 2 इंटू 2 की तो ये बनती है, 3 इंटू 3 की बात करें तो I बराबर क्या बन जाती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब है इसमें ग्रुप साइड लगाएंगे। फर्स्ट वाला हमने B का मान निकाल लिया, ये मान प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे तत्समक सिद्ध करेंगे। तो तत्समक सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया दिया गया फलन का मान ये 0 0 0 और साथ में इससे गुणा कर दिया। तो हमारे पास में ये क्या प्राप्त हो जाएगा ये I मान लिया फिर A का ही हो जाएगा। तो ये मान कितना हो जाएगा A0 0 0। दैट मींस A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। क्या प्राप्त हो जाएगा अरे हो जाएगा ना। अरे हमने यहाँ पर जैसे कि A का मान है A का मान ये यहाँ से A बराबर A0 0 0 माना, यहाँ से ये A का जो मान प्राप्त हुआ उससे हमने A डॉट E किया, यही किया ना। जो हमें संक्रिया दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये मान रख दिया। मान रखने के बाद में फिर से इसको करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जो टोटली जो मान है वो क्या प्राप्त होने वाला है A ही प्राप्त होने वाला है। दैट मींस हम कहेंगे कि दिया गया फलन है वो क्या है तत्समक। ठीक है, अब तत्समक के बाद में आगे प्रतिलोम वाला है। हाँ साचर्य का साचर्य है, साचर्य में क्या होता है A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। हाँ सॉरी गुड। तो ये बन गया। अब साचर्य के लिए हमें करना क्या होगा इनको मिटा दूं। साचर्य के लिए A का मान पड़ा है B का मान पड़ा है, फिर क्या लेंगे हमें C का मान। तो C बराबर कितना कर दो C 0 0 0 हो गया। अब क्या करेंगे भाई पहले A स्टार B है तो A स्टार B का मान निकालेंगे। तो इन दोनों में से जो संक्रिया है उसको C से गुणा कर लेंगे। तो टोटली ये जो यदि क्रम विनिमय है तो उसमें साचर्यता का मान भी बराबर रहने वाला है। कैसे लिख लोगे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि A स्टार B करेंगे यानी कि AB करेंगे
तो ए बी में हमारे पास ये मान प्राप्त होगा और उसके बाद में सी का मान करेंगे तो ये मान ए बी सी ये सब मान प्राप्त हो जाएगा। ए बी सी प्राप्त होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बी एस सी प्राप्त हो जाएगा उसमें। तो जैसे कि हमने बी और सी वाला करेंगे ना पहले, तो बी ए सी, अरे ये तो करेंगे भाई ए बी सी 0 0 0 ये प्राप्त होने वाला है इन दोनों से, तो ए स्टार बी स्टार सी से, और फिर उससे करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि बी ए बी सी ए हो जाएगा 0 0 0। तो इसमें हम ये जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट कौन सा योग गुणा और जोड़े उसमें चाहे एबीसी कर दो चाहे बीसीए कर दो चाहे सीबीए कर दो, बात तो एक ही है। तो अंक हमारे गए हैं कि इससे हम कैसे हो जाएगा कि दिया गया मान है वो क्या है साचर्य हो गया। साचर्य मिटा दूं, ये मिटा दिया। ये जो सारे मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि जो भी प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये 3-4 जो संक्रिया है नियम है मान रखने बस कि भाई सबसे पहले हमें ये मान मानना है, उसके बाद में फैक्टर में एलिमिनेशन करना है, उसके बाद प्रतिलोम तत्समग्र साचर्यता बस कंप्लीट। तो अब है उसके बाद में क्या आ जाता है आपके प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या करेंगे भाई, एक तो संख्या हमारे पास a बराबर क्या है 0 a 0 0 0 आ है, और दूसरी लाइन पर आपको जी b बराबर है जी सॉरी a इनवर्स बराबर a इनवर्स बराबर पढ़ेंगे। अरे प्रतिलोम है तो प्रतिलोम में हमें पता है कि a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स a इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमने a बराबर जब a 0 0 0 लिया तो a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा a 0 0 0। a कैसे आएगा, जब हमने a बराबर ये a लिया है तो यहां पे इस a इनवर्स कैसे क्या आ जाएगा नहीं, अरे जो हमारे पास मान दिया गया बस उसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि यहां पे देखो a बराबर दिया हुआ है a 0 0 0, तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा यहां पे क्या लिखा मैं a क्यों लिखा जब यहां पे a है यहां पे a लिखा, जब यहां पे a इनवर्स है तो यहां पे इनवर्स, अरे b वाले में देखो ना a बराबर a लिख रहा हूं तो b की फॉर्म में लिखा, तो अब a इनवर्स आ गया। हमें इस फॉर्म में लेके आना है। सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमने जो तत्सम था उसमें क्या किया था a i किया था, और या फिर a ही मान लो कि ये बराबर नहीं हो यहां लिखो ने, तो एक मान दिया कि a डॉट a स्टार आ गया, तो a है उसका इनवर्स यहां पे लिखेंगे, तो a इनवर्स आ गया, a इनवर्स का a इनवर्स लिख दिया। अब यहां पे क्या आ जाएगा 0 0 0, a इनवर्स का आपका x का 1/n 0 0 0। तो बता दो a इनवर्स आपको याद करना, यही याद करेंगे तो a इनवर्स क्या हो जाएगा a 1 की प्रपोर्शन है a ने कितनी गुणा करो तो a बटा a ये वो योग्य तो जी 0 बस कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड बार में मैं करूंगा पर a इनवर्स a p को मान युक्त प्राप्त हुई, टोटली मान युक्त प्राप्त हुई। अरे यानी कि जो इस मान a का मतलब ये है कि हमने जो मान लिया था इसमें a था तो यहाँ पे एक आ गया तो वो इस a के बराबर हो गया है ना, a इनवर्स a इसका मान टोटली का मान कितना है a की प्राप्त हुआ है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि दिया गया जो फलन है उसका मान कितना है प्रतिलोम सिद्ध हो चुका है। अब उसके बाद में ये हमने किया था AP वाला, अब इसमें क्रम एलिमिनेशन करेंगे तो BA आ जाएगा, BA में हम क्या करेंगे ये BA 0 0 0, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। दैट मींस दिया गया फलन क्रम विनिमय है और एक आवेदी समूह है, ठीक है। बस यही है इस गुण संक्रिया के बारे में। मैट्रिक्स से संबंधित आ जाए
या फिर संक्रिया से रिलेटेड आए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमेशा ये जो संक्रिया दी गई है उन्हीं को फॉलो करते हुए सारे जो संक्रिया 3-4 यूज में लेना है और इनको हल करना है। क्लियर है क्या? बाकी के सारे क्वेश्चन से हमने सारे इसी टाइप से किए। अब वो एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने वो ये वाला क्या था है, उसमें क्या था कि उसमें हमें सबसे पहले क्रम विनिमय ज्ञात करने के लिए फंक्शन नहीं बन रहे थे, सारणी बनानी पड़ रही थी। जैसे कि प्लस संक्रिया दे दी या गुणन संक्रिया दे दी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रत्येक संख्या है उसके लिए मान निकालने पड़ेगी। उसके बाद में हम ये सिद्ध करेंगे कि दिया गया फलन है वो क्रम विनिमय या साथ चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, इसमें भी आबेली ग्रुप के बारे में पूछा है। तो आबेली ग्रुप में हमें पता है कि क्या करना है, क्या करोगे भाई? प्रश्न है ए अल्फा बराबर मान दिया हुआ है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और दिया हुआ आपके कोस अल्फा। और प्रश्न है कि show that the set of all the matrix of the form a alpha equal to ये मान हो गया, और इसमें अल्फा है उसके सारे मान है वो इस R में विद्यमान है। R यानी कि रियल नंबर है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a अल्फा दिया है, अल्फा दिया तो अल्फा का मान ये हो गया cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब क्या करेंगे हम, ए बीटा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos बीटा माइनस sin बीटा एंड cos बीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आबेल इसमें पूछा क्या होगा, सभी मैट्रिक्स गुणा के लिए आबेल ग्रुप पूछा है। तो आबेल ग्रुप क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय आबेल समूह ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्रम विनिमयता का रूल फॉलो करवाना है। यदि क्रम विनिमयता का रूल फॉलो हो गया तो उसके बाद हम कहेंगे कि दिया गया फलन क्या है, आबेल समूह है। ठीक है, तो इसमें a स्टार अल्फा डॉट ए बीटा ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा cos बीटा माइनस sin बीटा एंड cos बीटा। दोनों का गुणा करेंगे तो गुणन में ये कितना हो जाएगा भाई, अब देखो गुणा तो देखो पता होगा, ये जो पंक्ति है ये इस सिस्टम से गुणा होगी तो इसमें देगा cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin बीटा और माइनस sin अल्फा cos बीटा। ठीक है, फिर इसमें ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ। पहले देखो दोनों में ऊपर वाले में क्या करना है, इस पंक्ति को लेना, इस स्तंभ को लिया लिख दिया, फिर इस पंक्ति को लिया, इस स्तंभ को लिया। माइनस नहीं करना है, दोनों में हमेशा जोड़ ही करनी है। चिन्ह है माइनस वाला इन गुण संक्रिया के अकॉर्डिंग होगा चाहिए। तो इसमें हमने इसको इससे गुणा किया, फिर माइनस का तो इसके अकॉर्डिंग लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगेगा तो sin अल्फा cos बीटा किया। अब सेकंड वाला में क्या है, इस पंक्ति को लेना है, पहले इस कॉलम को लेना है, तो ये कितना हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा sin माइनस का sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा
साइन अल्फा साइन बीटा आ गया प्लस cos अल्फा cos बीटा, बस साइन ए सॉरी cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b क्या होता है? cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लो बाहर, हां तो ये क्या हो जाएगा? sin a cos b sin cos a cos b cos a sin b प्लस sin a cos b क्या होता है? sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin अल्फा प्लस बीटा, बस, और ये वाला क्या हो जाएगा? sin सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है? ये जैसे cos अल्फा प्लस बीटा, बस, हाँ तो ये तो हो गया आपके a स्टार, ए स्टार बी। अब इसका अपोजिट आपको निकालना है, अपोजिट इसका निकालोगे तो हमें पता है कि यही मान प्राप्त होने वाला है, कंफर्म यही प्राप्त होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि a अल्फा डॉट a बीटा इक्वल टू a बीटा डॉट a अल्फा, दैट मींस क्रम विनिमयता है। उसके साथ साथ में फिर हमें क्या करना है, इसका साचर्यता सेजारी है निकालेंगे, इसमें c वाले में कर देना, तीनों में से कर देना, मान बराबर आने वाला है। उसके बाद में हमें क्या करना है, a बराबर तो मान के दिया हुआ है a बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, इसको किससे करना है? तत्सम वाले से, तत्सम से करेंगे ना, ये a वाले को तो तत्सम से करेंगे तो हमें पता है ये मान प्राप्त होने वाला है, ये हो जाएगा 0। तो इससे क्या हो जाएगा? cos अल्फा और 0, फिर इधर वाले में पूरा 0 तो नहीं हो रहा है, माइनस का sin अल्फा, माइनस का sin अल्फा, अरे इससे तो ये 0 हो गया, इससे बना चलेगा। सेकंड वाले में इसको sin अल्फा से ले लेंगे, फिर इसमें ये sin अल्फा आ जाएगा, उस वाले में cos अल्फा 0 हो गया और ये आ जाएगा cos अल्फा। ये हमारे पास में a डॉट e का मान मान लो या फिर a अल्फा डॉट i का मान मान लो, एक बात है। उसके बाद में इनका जस्ट अपोजिट करेंगे, अपोजिट करेंगे तो e डॉट a कर दियो नहीं या फिर i डॉट a अल्फा कर दियो, यही मान प्राप्त होने वाला है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे हम, तत्सम के बाद इनका प्रतिलोम, प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे तो प्रतिलोम में क्या होता है, हम जानते हैं कि a डॉट a का इनवर्स बराबर a इनवर्स डॉट a इक्वल टू क्या जाएगा 1। अब इसमें देखो a अल्फा का मान क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये है। तो अब है इसका a इनवर्स अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें a अल्फा है तो इसके सारे मान किसमें हो जाएंगे, इनवर्स में हो जाएंगे, इनवर्स में हो या फिर cos अल्फा कर दोगे, बात तो यही है। दोनों को मान रखना आप, तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो दिया गया फलन है उसका मान कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में इक्वल है दूसरी पंक्ति में हाँ होगा ना, सारों में इनवर्स होगा, तो सारों में इनवर्स होगा तो इनमें हमें पता है कि इसका भाग इसमें जाएगा, इसका भाग इसमें जाएगा, इसका भाग इसमें जाएगा, तो जो डायरेक्टली मान है हमारे पास में a इनवर्स a इक्वल टू a इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो और लास्ट में हमें ये इसका समीकरण निकाल लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, दिया गया फलन है उसका मान इस क्रम विनिमयता के रूल को फॉलो करता है, अतएव दिया गया फलन क्या है, काबिली रूप है, समझो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।